शिवा के जगह पे जब हम आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि शिवा के टेम्पल के पास शमशान ज़्यादा होते हैं। आपने नोट किया? और इसका रीज़न है कि वो मृत्यु सिखाते हैं, भय निकालते हैं, अटैचमेंट से डिटैच करवाने के प्रोसीजर्स करवाते हैं, कॉर्ड कटिंग करवाते हैं। और जैसे जैसे आपका माइंड शून्य होते जाता है ना, तो सारी वरीज, फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ईगो सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप ये हीलिंग सीखोगे, चक्र के फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना, अपने माइंड को, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करना, सूर्य चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना, है कि नहीं? तो ये जब यहाँ सीखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो दो प्रॉब्लम है। एक, वी आर बॉडी कॉन्शियस पीपल, तो हमें पेन फील होता है, एंड वी आर पैनिक ऑन दिस पेनफुल सिचुएशन। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, हम बोलते कि नहीं? सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं ना कहीं बॉडी पेन है, ये है। या रिलेशनशिप पे भी हम बोलते हैं ये रिलेशनशिप बहुत पेनफुल है मेरे लिए, आई कैन नॉट हैंडल। इज इट राइट? ये बातें क्यों करते हैं? बिकॉज हम सब लोग ना बहुत बॉडी कॉन्शियस है, बचपन से ही बॉडी कॉन्शियस है, राइट? मुझे लगता है मेरा वेट बढ़ गया, मुझे कम खाना चाहिए, ये बॉडी कॉन्शियस है, राइट? मुझे लगता है मुझे उसको हेल्प करना है, वो मेरे बगैर कैसे रहेगा, मैं 4 दिन नहीं रहूँगी, घर पे खाना कौन बनाएगा, मैं काम पे नहीं जाऊँगी, पैसा नहीं कमाऊँगी तो घर कैसे चलेगा? दिस इज बॉडी कॉन्शियस, डोंट यू थिंक? हमें लोगों की प्रेजेंस चाहिए, और अपनी प्रेजेंस का भी हमें एक अटैचमेंट है। हमें लोगों के साथ भी अटैचमेंट है, और खुद के प्रेजेंस का भी हमें अटैचमेंट है कि नहीं, मेरा तो वहाँ होना ज़रूरी है, राइट? ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट कहाँ से हुआ? जहाँ हम ग्रंथ पढ़े ना बहुत सारे सालों से, बाइबल, गीता, ये सब, हम कुरान, सब जो ग्रंथ पढ़े ना, उसमें प्रेजेंस के बारे में बताया। ये राम था, ये रावण था, ये कृष्ण थे, ये कौरव थे, ये पांडव थे, इज इट राइट? उनके प्रेजेंस के बारे में बताया कि उस बुद्धा के ज़माने में ऐसा था, उस महावीर के ज़माने में ऐसा था, वो कृष्ण, वो जीसस के ज़माने में ऐसा था। तो वो प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू हमें बड़ा किया गया। ट्रू? तो ये है ना कि वो प्रेजेंस को हमें एंकरिंग करवाया गया। ये मेल लड़का, ये फीमेल लड़की है, ये बॉर्न हुई है, वो एंकरिंग कराया गया जेंडर के बारे में। दादी चाहती थी कि पोता हो, ये पोती ही हो गई, राइट? तो लड़की बड़ी हुई मस्कुलिन एनर्जी के साथ, बिकॉज घर के लोग चाहते थे कि लड़का होना चाहिए, राइट? प्रेगनेंसी के वक्त वही सोचा था कि लड़का होगा तो सब शांत हो जाएंगे, और जैसे लड़की हुई तो मदर ही बेटी की दुश्मन बन जाती है। फादर को अच्छा लगता है कि चलो बेटी हुई, क्योंकि वो उसका काउंटर पार्ट है ना? हमेशा फादर और डॉटर ना सोलमेट के जैसे होते हैं, वो उसका काउंटर पार्ट होता है। लेकिन मदर के लिए ये टॉर्चरिंग है बेटी, बिकॉज उसके वजह से सब ताने मिले उसको। इज इट क्लियर? तो ये जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है ना, ये बचपन से हमारे अंदर कुट कुट के डाला है। मतलब सोनोग्राफी करते वक्त भी अंदर क्या है, ये फिजिकल कॉन्शियसनेस की वजह से क्वेश्चन करते हैं। बॉर्न होते ही पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं क्या जन्मा है, इज इट राइट? और कुछ टाइम के बाद फिर हमारी नामकरण विधि होती है, और वो नाम के साथ हमारा एक अटैचमेंट किया जाता है। तो कौन पेनफुल कंडीशन में? दो, एक बॉडी और एक नाम। नाम के साथ है कि नहीं, ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसके वजह से परेशान हूं। सी दिस इज द थिंग। तो यहां पे आप जब 3 दिन हो तो डिसॉल्व योर आइडेंटिटी, डिसॉल्व योर बॉडी कॉन्शियसनेस, ये 2 चीज करना। फाइनली कहां पहुंचोगे? सोल कॉन्शियसनेस पे, आत्मा की चेतना में पहुंचोगे, जिसको कोई लेना देना नहीं। इज इट क्लियर? उस कृष्ण की कॉन्शियसनेस में पहुंचोगे जिसको महाभारत से कोई लेना देना नहीं, राइट? उन्होंने धनुष बाण नहीं उठाए, कोई युद्ध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो अपनी विजडम के साथ ही जी रहे थे।
वो अपनी लाइट के साथ ही जी रहे थे। समझ में आ रहा है? वो कह रहे हर हार जीत कुछ नहीं होती, बस जो हो रहा है उसको होने दो। क्लियर? महावीर ने बॉडी कॉन्शियसनेस को डिसॉल्व किया, तीर्थंकर बने। बुद्धा ने अपने माइंड को डिसॉल्व किया तो निर्वाणा मिल गया। जीसस ने उस बॉडी कॉन्शियसनेस को डिसॉल्व किया, सामने वाले को फॉरगिव किया तो क्रिश्चियनिटी बन गई। अब समझ में आ रहा है आपको? उसको डिसॉल्व करना है, उसके साथ जीना नहीं है। आप मेरे साथ भी अगर 5 मिनट बैठोगे या आधा घंटा बैठोगे ना, आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओगे, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये है, मेरे रिपोर्ट में ये है, मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरा ब्रेकअप हो चुका है, यही बातें करेंगे आप। किसी को भी हम मिलते हैं, हमें अपने लिए ना इतना एक अटैचमेंट सा क्रिएट हुआ है, और वो अटैचमेंट ना बहुत पेनफुल है। और यहां शिवा वही चीज को डिसॉल्व करने के लिए आपको सिखाएंगे जब आप महाकाल के पास जाओगे। इज इट क्लियर? आपको यही यहां समझना है, बॉडी इज जस्ट अ टूल, इट्स जस्ट अ व्हीकल, इट्स जस्ट अ हार्डवेयर, राइट? मरने के बाद वापस कोई एक हार्डवेयर मिल जाएगा, वापस एक टूल मिल जाएगा, वापस एक बॉडी मिलने वाली है, क्योंकि सोल तो मरती नहीं है। कोई ना कोई तो हमें वापस इन्वोक करेगा और वापस हमारा जन्म होगा, क्योंकि जो डिजायर आज आप यहां छोड़ के जा रहे हो, आप नेक्स्ट लाइफ के लिए नेक्स्ट पेरेंट्स को तैयार कर रहे हो। लेकिन इस जगह पे सारे डिजायर्स को शून्य करके जाओगे ना, तो कोई पेरेंट्स हमारे लिए नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयार नहीं रहेगा। डोंट यू थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? थिंक अबाउट इट। इज इट राइट? कुछ भी इच्छा रखोगे, जैसे अगर मैं कोई गाड़ी लेने जाता हूं शोरूम में और मैं कहता हूं मेरा 10 लाख का बजट है, तो वो 10 लाख नहीं, वो 15 लाख की गाड़ी बताएंगे, तो मैं कहता हूं नहीं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, अभी तो मेरा इतना ही बजट है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए थॉट डाले कि नहीं, डिजायर डाली कि नहीं? मैं 3 साल गाड़ी चलाऊंगा और मेरे दिमाग में वो एंकरिंग है कि यार मुझे उसने जो हाई मॉडल दिखाया ना, वो भी मुझे लेनी है एक बार। तो 3 साल के बाद जैसे मुझे ये गाड़ी से मुझे बोर होने लगेगा या कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे, मेरे अंदर की वो घंटियां बजेगी, अरे वो गाड़ी के लिए मैंने कमिटमेंट दिया था, मुझे वो लेनी है, वो लेनी है। इज इट राइट? तो लाइफ पे हम ऐसे ही करते हैं, हमें अपनी लाइफ पेनफुल लगती है, दूसरे की लाइफ अच्छी लगती है, हम गॉड से वो लाइफ डिमांड करते हैं। तो गॉड क्या कहते हैं? सो बी इट, तथास्तु। उनके पास ये एक ही सेंटेंस है, गॉड के पास कोई चीज के लिए मना नहीं करते। आपको टेररिस्ट बनना है या राजा बनना है, रानी बनना है, आपको पेरेंट्स बनना है, आपको शादी करनी है, नहीं करनी है, कुछ भी करना है, वो कहते हैं तथास्तु। उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल है। और आप कंप्लेन किसको कर रहे हैं पूरी जिंदगी? जो न्यूट्रल है, जिसको आपके प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। कितना बड़ा झोंक है लाइफ का। और हम कितनी बार बोलते भी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पेन नहीं दिख रहे, मेरे कंप्लेन नहीं दिख रहे, बोलते कि नहीं? बिकॉज हम भगवान को भी बॉडी कॉन्शियस समझते। इज इट राइट? कल 2 बार मैं महाकाल गया, इतनी भीड़ देखी, मैं बोले ये आ क्यों रहे लोग। मैं तो गया था वहां मेडिटेट करने को, हीलिंग करने के लिए, सिंबल्स डालने के लिए, लेकिन लोगों की जो डिजायर्स है, ये है, मतलब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, लोग घंटियां बांधते हैं, धागे बांधते, ये करते, मन्नतें मांगते, जो भी करते, नारियल लेके जाते, ये लगे, मतलब फिर कुछ चाहिए, फिर कुछ चाहिए, फिर मांगते उनसे जिसने सब कुछ छोड़ दिया। इज इट राइट? थालियां उनके पास लेके जाते जो खाना ही नहीं खाता। मतलब आप सोचो, आपने गॉड को भी कितना डिवैल्यू कर दिया है, उनको अपने जैसा समझते हो। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम आपको ये गॉड की लैंग्वेज 3 दिन सिखाएंगे, ये सिंबल सिखाएंगे, ताकि पहले तो गॉड को समझो, फिर गॉड मतलब अगर आप परमात्मा को समझोगे तो आप अपनी आत्मा को भी समझोगे, और जब आत्मा को समझोगे ना, तो ये शरीर का पेन, शरीर का प्रॉब्लम, नाम के साथ जो भी प्रॉब्लम है, ये कुछ आपको लगने ही नहीं वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इज इट क्लियर?
आप उन डॉक्टर्स को जाके कंप्लेन करते हो मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स इतनी बीमारियां, इतने पेशेंट देख चुके ना, उनको अब प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, उनके लिए आप कचरा हो। इज इट ट्रू? क्योंकि वो उब चुके हैं। आप आते हो, मरते हो, कॉम्प्लिकेशन होता है, मेटास्टेसिस होता है, जो भी होता है, पैरालिसिस, स्ट्रोक होता है, जो भी होता है, आपका एमआरआई में ये, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब वो सब्जेक्ट नहीं है डॉक्टर, ऑब्जेक्टिव है। और हम बोलते हैं ये भगवान का दूसरा रूप है। एक्चुअल भगवान का रूप है डॉक्टर, क्योंकि उनको भी कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल वाला पर्सन होता है ना, फॉलो देयर एथिक्स, ट्राई टू बी लाइक देम। आप अपनी कॉन्शियसनेस से ना नीचे मत रहो, उनकी चेतना में आने की कोशिश करो। इसलिए हम आपको यहाँ हीलर बना रहे हैं, इसलिए हम आपको इंडिपेंडेंट सोल डॉक्टर बना रहे हैं। इज इट क्लियर? So you heal your thoughts, you heal your emotions, you heal your trauma, you heal your body, you heal your chakras, you heal your disease, you heal your suffering. Is it clear? आप अगर ये काम नहीं करोगे ना, मैं आपको कहता हूं आने वाले 100 जन्म ले लो, कोई आप पे काम नहीं करेगा। You have to work on yourself. मैंने 1998 में 26 साल पहले ये थियरी सीखी जो आज आप सीख रहे हो, और 26 साल से नॉन स्टॉप में प्रैक्टिस किए जा रहा हूं, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस किए जा रहा हूं। 26 साल के बाद ये सैटर्न का जो साल है उसने मुझे ये पॉडकास्ट दिया। और 3 महीने पहले जब मैं यहाँ उज्जैन आया था पहली बार और मैंने महाकाल के दर्शन किए, और उसके बाद मैं बॉम्बे गया, मुझे फ़ोन कॉल आया पॉडकास्ट से कि भाई आपका इंटरव्यू लेना है। मैं नहीं जानता था कौन है। मैंने कहा भाई कम टाइम लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वृंदावन की रिट्रीट में जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, आप प्लीज़ आ जाओ। मैं उन्हें नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं समझ में आ गया। मैंने जो हीलिंग साइकिक सर्जरी महाकाल के पास की है, लगता है उन्होंने कुछ तो मेरे लिए डिवाइन प्लान सोचा होगा। तो आई शुडंट डिनाई, बिकॉज एक बार आप कोई प्रे करते हो ना, उसके बाद जो होता है होने दो, फिर दिमाग मत लगाओ आप। फिर ये मत सोचो उधर क्या होगा, मेरा पैसा तो वेस्ट नहीं जाएगा, टाइम तो वेस्ट नहीं जाएगा, मुझे समझ में आएगा कि नहीं, मैं प्रैक्टिस करूँ, ये सब चीज़ें अभी दिमाग में मत डालो। आपकी प्रेयर की वजह से आप यहाँ पहुँचे हो, मेरे प्रेयर की वजह से मैं पॉडकास्ट पहुँचा, और पॉडकास्ट की वजह से आप यहाँ पहुँचे हो। तो हमारी ना एक चेन रिएक्शन है, चेन साइकिल है, एक दूसरे को हम फॉलो करे जा रहे हैं कितनी लाइफ से। आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं महाकाल को फॉलो कर रहा हूँ। इज इट राइट? अब महाकाल ने आपको खींच लिया क्योंकि उनके ही वर्ड से मैंने पॉडकास्ट में सब कुछ बोला। इट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड, इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस। अगर आप ध्यान से देखे रहेंगे, मतलब मैंने बाल के बारे में बात किया है, नाड़ियों के बारे में बात किया है, तो कितना स्पॉन्टेनियस था। वो बंदा पास्ट लाइफ जानते नहीं थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कौन पूछ रहा है, इनको तो खुद को समझ में नहीं आता है पास्ट लाइफ क्या है। आई वॉज वेरी न्यूट्रल, भाई जो पूछना है पूछो, राइट? और उनको भी नहीं पता था एक्चुअली मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है बॉम्बे में जो मेरी बहुत हार्डकोर फॉलोवर है, और वो 15 साल से वो एक ही बात बोलती थी, सर मुझे आपको ना टॉप लेवल पे देखना है, सर मुझे आपको टॉप लेवल पे देखना है। और उसने कभी भी कोई रिट्रीट अटेंड नहीं की है जिस पर्सन ने ऐसा बोला। मैंने कहा पहले तुम तो अटेंड करो, तुम मेरे लिए बड़े सपने मत देखो, बस तुम खुद नेक्स्ट लेवल पे जाओ। लेकिन वो बोली नहीं, मुझे आपको टॉप लेवल पे जाना है। तो 15 साल पहले उसने मुझे हेल्थ टॉक पे लेके गई पहली बार, जहां से मेरे वीडियो स्टार्ट हुए, एक लाइब्रेरी में। और उसके बाद ये पॉडकास्ट भी उसने सजेस्ट किया कि ये मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इनके स्टूडियो में जाओ। तो मेरी जो मीडिया टीम थी उन्होंने कहा सर इनका तो कोई फॉलोअर्स ही नहीं है। मैंने कहा मुझे फॉलोअर से कोई मतलब नहीं, अगर महाकाल की इच्छा है तो मुझे वहाँ जाने दो। मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे थे बीच में, और 2 घंटे में गया, और हमारे 4 घंटे नॉन स्टॉप, एक भी रीटेक नहीं हुआ, एक भी ब्रेक नहीं हुआ, और हमारा 4 घंटे ये टॉक चला पॉडकास्ट में। उन्होंने उसको एडिट किया, जो भी उसको एनिमेट किया, जो किया मैंने देखा भी नहीं। 10 जुलाई को जब वो रिलीज हुआ, और जब मैं कनाडा में एक इवेंट कर रहा था, मतलब ब्लास्ट हो गया मेरे ऊपर, तो बिकॉज नंबर मेरे ही थे। मुझे तुरंत सारे इवेंट्स कैंसिल, यूएस कनाडा के कैंसिल करके मुझे इंडिया आना पड़ा, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल द कॉल्स, क्योंकि मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो आपको नहीं लगता ये सब चीज ना
ऊपर वाला डिसाइड करता है। आपके और मेरे हाथ में क्या है? ओनली अटेम्प्ट। तो मैंने मीडिया टीम को यही बोला, ये टॉक जो मैंने पॉडकास्ट में दिया है आप ध्यान से सुनो, 15 साल पहले भी मैंने यही टॉक दिए थे। लेकिन ये लाइट होती है ना जिसपे ऊपर वाला डालता है ना, वो आदमी फेमस हो जाता है। तो आपको भी वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सिंबल्स की इतनी प्रैक्टिस करो, लाइट कोड लैंग्वेज की इतनी प्रैक्टिस करो कि ऊपर वाला लाइट आप पे देगा ही, क्योंकि आप उनकी फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे। आपको उनसे ट्यूनिंग करना है। इज इट राइट? जब तक आप अपने घर वालों से ट्यूनिंग करने की बात करते हो ना, घर वाले और किससे ट्यूनिंग करते हैं? जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इज इट राइट? जब तक हम अपने बच्चे से ट्यूनिंग करते हैं ना, बच्चे और किसी से फ्रेंडशिप करके और कोई कंट्री में भाग जाते हैं। तो क्यों इन लोगों से ट्यूनिंग करने की बात कर रहे हो? बी हार्मोनियस विद गॉड। इज इट क्लियर? और सबको अपना काम करने दो। जो गिर रहा है, इट्स अ वेव मोशन। वेव मोशन का मतलब है आप ऊपर कुछ कर रहे हो, कोई आपको नीचे खींच रहा है, फिर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, फिर ऊपर आ रहे हो, फिर कोई आपको नीचे खींच रहा है। इट्स अ वेव मोशन। ये वेव तो चलती रहेगी, चाहे वो गंगा की है या आपकी लाइफ है, ये अप एंड डाउन रहने वाली है। डोंट बी वरीड अबाउट इट। कोई वेव स्ट्रेट लाइन नहीं होती है तो राम नाम सत्य है। इज इट क्लियर? तो डोंट थिंक कि यहां पे आए हो तो अब आपकी लाइफ सीधी होगी, नहीं होगी। वेव होगी, लेकिन अब ताकत आएगी डाउनफॉल को फेस करने का। इज इट क्लियर? मतलब अभी आप एंजाइटी को हैंडल करना सीख लोगे, डिप्रेशन को हैंडल करना सीख लोगे, पेनफुल रिलेशनशिप को हैंडल करना सीख लोगे, क्राइसिस को, डिफरेंसेस को हैंडल करना सीख लोगे, दूसरे के परसेप्शन को रिस्पेक्ट करना सीख लोगे, दूसरे को एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, लव करना सीख लोगे, क्योंकि आप गॉड की लैंग्वेज सीखने वाले हो इस 3 दिन में। अब समझ रहे हो आप? सो वो आपको भाषा सिखा रहे खुद की, उनके साथ कम्युनिकेशन करने की, और वो सीख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बस मुझे अब अल्टीमेटली वो ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डिजायर शुड बी वन। आई वॉन्ट टू बी वन विथ गॉड, एंड फॉर दैट आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस। इज इट रियल? ये 15-20 हजार जो आपने पे किया है ना, ये 3 दिन का, यहाँ पे जो भी आपने पे किया है, ये उसको मिलने का ना अमाउंट है, ये रिट्रीट का अमाउंट नहीं है। तो इसको बड़ा आपको लगेगा कि बहुत पे किया है, आने का, जाने का, ट्रैवलिंग का 50,000 खर्चा हो गया, 30,000 हो गया, लेकिन गॉड को मिलने के लिए ना कोई भी प्राइस पे कर सकता है। शिरडी में किसी ने 200 करोड़ रुपए डोनेट किया और उसने आज तक अपना नाम भी नहीं दिया, और 2000 फ्लैट्स बन गए उधर, और आज तक पता ही नहीं कि वो किसने डोनेट किया। दैट इज अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल डोनेशन। इज इट क्लियर? तो ये सोच के अगर आप यहाँ पे 3 दिन रहोगे और यहाँ जाने के बाद प्रैक्टिस करोगे, तो आप देखना आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। आप कह रहे हो आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो, ये क्लासरूम में देखो, ये एडवांस में बैठे हैं, ये 3-4 बार आ चुके हैं, और PLR थेरेपीज की क्लास में देखो वो लोग 10-15 बार आ चुके हैं। जब रिजल्ट मिला होगा तब लोग वापस आते हैं कि नहीं? इज इट राइट? हमारे 5.5 लाख स्टूडेंट्स हैं पिछले 26 साल में, वर्ल्ड ओवर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुबई में, सिंगापुर में, US, कनाडा में, राइट? और उनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर पॉडकास्ट में कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है, गालियां भी देता है, तो एक्चुअली वो उसका अपना प्रॉब्लम है, हमारा और आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने वो नेगेटिव कमेंट्स देख के तो घर पे नहीं बैठे। मैं नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के कोई पॉडकास्ट बंद नहीं करता हूँ, कोई मेरा यूट्यूब चैनल बंद नहीं करता हूँ। इज इट राइट? हमारा साइंस बहुत ऑथेंटिक है, पूरा साइंटिफिक है। हमने रिलीजन, साइंस को एंड स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रायंगल क्रिएट किया है साई करुणा मिशन ने, और हम सबको इंडिपेंडेंट सोल बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखो साई करुणा मिशन में कोई गुरु नहीं है, कोई महात्मा नहीं, कोई दाढ़ी वाला, भगवा कपड़े वाला नहीं है। हम भी आपके जैसे स्टाइलिश हैं, हम भी आपके जैसे खाने पीने, मौज मस्ती करने वाले इंसान हैं। इज इट क्लियर? तो ऐसा कोई मत सोचो यार मेरे गुरु क्या और ये कौन बैठा है यहाँ। मैं साइंस सिखाने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया, आपके गुरु को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया, राइट? तो जिसकी भक्ति आपके अंदर है ना, उसी भक्ति के साथ आप ये प्रैक्टिस करना, उन्हीं की शक्ति के वजह से आप यहाँ पे हो, और वो शक्ति को बरकरार रखना। इज इट क्लियर? डोंट ट्राई टू रिप्लेस एनी गुरु।
और कंपेयर तो बिल्कुल ही नहीं करना, बिकॉज आपके जो भी गुरु है ना वो एकदम टॉप लेवल के लोग हैं। हमारे जो साई करुणा मिशन में ना हम सारे साइंस के स्टूडेंट हैं, हम कोई गुरु का तो मतलब बॉटम लाइन भी नहीं है, तो वो कंपेयर भी नहीं करना, नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो जाएगी कि अरे इसको क्या फॉलो करें। इज इट ट्रू? तो प्लीज ये सीखने के बाद आप देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंज आते हैं। अगर मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया हूँ, इतनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, तो एटलीस्ट आप 3 महीना सेक्रीफाइस करके देखो, 90 डेज प्रैक्टिस करो यहाँ जाने के बाद, और देखो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना समझ रहे हो ना उतनी भी प्रैक्टिस की तो भी इनफ है। और अभी ऑनलाइन कंटिन्यूस क्लासेस चलते हैं, ऑफलाइन कंटिन्यूस चलते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया ये लाइफ मेंबरशिप का इन्वेस्टमेंट है। यू डोंट हैव टू पे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। रोज दिन में 2-4 हमारे जूम सेशंस होते हैं, जब भी आपको दिन में रात को ज्वाइंट होना है हो सकते हैं। आप कनाडा के टाइम के हिसाब से जुड़ जाओ, यूएस के दुबई के टाइम से जुड़ जाओ, लेकिन जुड़े रहो। कंटिन्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट इन प्रैक्टिस। इज इट क्लियर? ये साइंस थोड़ा वियर्ड लगेगा, बिकॉज जब बच्चा 2-2.5 साल का होता है ना, उसको स्कूल में भेजते हैं, वियर्ड लगता है, क्योंकि वो घर पे एंजॉय किया रहता है, उसका कंफर्ट रहता है, और अचानक उसको स्कूल में भेज दिया है ना, तो वो रोते रोते जाता है, फिर बोलता है कल नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ कुछ उसका माइंड, उसका कंफर्ट तोड़ा जाता है। कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और उसके दिमाग में जाता नहीं है ना। तो हम भी अभी यहाँ पे आए ना, तो शुरू में हमें कुछ एलियन सा लगेगा, कुछ और लगेगा, ये सब क्या हो रहा है, बिकॉज ये हमारे ग्रंथों में तो चक्र थे नहीं, सिंबल्स तो थे नहीं। इज इट राइट? तो कुछ अलग सा लगेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में हम कभी एक्चुअली ईथर लेवल पे नहीं आए। हमें क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी तो नहीं, मैं तो करता हूँ, आई एम तो स्पिरिचुअल। मैं अगर आपका किसका भी पूछूँ ना, मैं आई एम स्पिरिचुअल लास्ट 10 ईयर्स, आई एम स्पिरिचुअल लास्ट 15 ईयर्स। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये जो स्पिरिचुअलिटी आप यहाँ सीखोगे ना, ये ईथर स्पिरिचुअलिटी। ईथर स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सिंबॉलिक स्पिरिचुअलिटी। एक स्पिरिचुअलिटी होता है मेडिटेशन का, जो एयर एलिमेंट का होता है। एक स्पिरिचुअलिटी होता है योगा का, जो बॉडी लेवल पे आप योग करते हो उससे। इज इट क्लियर? तो बहुत अलग अलग है, तो डोंट कंपेयर इट। हर एलिमेंट का एक अलग अलग स्पिरिचुअल है। यज्ञ हवन करना ये फायर एलिमेंट का स्पिरिचुअलिटी है ना। तप करना एक अलग स्पिरिचुअलिटी है, मंत्र चैंट करना एक अलग स्पिरिचुअलिटी है। वो सब अलग अलग एलिमेंट के हैं। ये ईथर एलिमेंट का है, जहां पे हम आपको ज्योमेट्रिकल सिंबल सिखाएंगे और उसकी ही आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। इज इट ओके? तो आई होप आपका बेस क्लियर है, और हम ज्यादा क्वेश्चंस करके ना क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या होता है ना, हम बहुत कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन आप दूसरे की टाइम की वैल्यू करो ना। हम नॉर्मली 5 डेज की रिट्रीट लेते हैं, ये 3 दिन की रिट्रीट है। अगर आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो क्लास कितनी डिस्टर्ब होगी, और दूसरा आदमी इरिटेट हो जाएगा आपके वजह से। वैल्यू देयर टाइम। नहीं समझ में आया ना, शांति से बैठो। मेरे को भी 98 में नहीं समझ में आया, मैं 5 बार मुंबई से दिल्ली मेरे सर के पास गया पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के, और मैं बार बार उनके यहाँ 3-4 दिन रुकता था, उनके सेंटर पे समझने की कोशिश कर रहा था ये कैसे काम कर रहा है। बिकॉज मैं खुद बॉडी कॉन्शियस था, मैं खुद मेडिकल डॉक्टर था, मैंने मतलब कितनी डिलीवरीज की, कितनी सर्जरी की, आईसीयू में काम किया, तो दिमाग में ही नहीं बैठे कि ये चक्र कहाँ से आए, ये सिंबल्स कहाँ से आए, ये कैसे हीलिंग होती है, डिस्टेंस कैसे होती है, क्रिस्टल कैसे काम करता है, कुछ दिमाग में ही नहीं बैठता था मेरा। कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई विजुअल भी नहीं थे, कोई साधक भी नहीं था, कोई बड़े गुरु से मैं कनेक्ट भी नहीं था, मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए गया था कि जो मेडिकल केस में सॉल्व नहीं कर सकता था, मुझे एक्चुअली वो सॉल्व करना था, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर वो क्या ट्रिगर हो गया कि मेरे अंदर कुछ सोल लेवल की कुछ सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो गई, थर्मल विजन एक्टिवेट हो गई, मैं ऑरा देखने लगा, मैं चक्रस देखने लगा, लोगों की डेथ देखने लगा, एक्सीडेंट्स देखने लगा। तो मैं वापस सर के पास भाग के गया, मैंने बोला सर ये सब क्या दिख रहा है? तो मुझे कहा तेरी साइकिक एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। मैंने कहा नहीं चाहिए सर मुझे ये सब चीज़ें, मैं इसके लिए इसमें नहीं आया था। तो फिर उन्होंने कहा फिर ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे गाइड किया, ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा थर्ड आई बंद करो। मैंने बंद कर दिया। तो फिर वापस मैं तकलीफ में आ गया, बिकॉज अब समझ भी नहीं आ रहा कि लोगों को मैं गाइड कैसे करूं। वापस मैं सर के पास गया कि सर आपने मेरा थर्ड आई तो बंद कर दिया, लेकिन अब मैं गाइड नहीं कर पा रहा हूं मेरे पेशेंट्स को।
फिर उन्होंने मुझे लंदन के साइंटिस्ट को मिलाया, ऑरा साइंस के बारे में समझाया, और उसके बाद मैंने 3 साल उनके साथ पीएचडी की, ऑरा साइंस समझा, और फिर मुझे शांति मिली कि अब मैं साइंटिफिकली लोगों को समझा पा रहा हूँ। थर्ड आई से नहीं समझाना है मुझे इंट्यूशन यूज नहीं करना है, मुझे वो तो कोई तांत्रिक पावर एक्टिवेट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो साइको नहीं चाहिए मुझे कि लोग बोले अरे बताओ बताओ तुम्हें क्या लगता है, मुझे कहाँ जॉब करना है, किससे शादी करनी है। ये ऐसा पर्सन मुझे नहीं बनना था। इज इट क्लियर? तो आप भी है ना, आप यही चॉइस रखना, डोंट मूव इंट्यूटिवली, मूव साइंटिफिकली। हमने फर्स्ट डे आपका ऑरा किया, हम लास्ट डे आपका ऑरा करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे और आपको गाइड करेंगे। इज इट क्लियर? उसमें कोई हम जजमेंट नहीं करने वाले, सिर्फ एनालिसिस करेंगे। और आप भी अपने आप को जज मत करना कि अरे मेरा तो पहले से ऑरा खराब आया, या ऐसा आया या वैसा आया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कचरा सरफेस पे आएगा, बाहर आएगा तो ऑरा गंदा हो जाएगा, तो उसमें बुरा क्या है। और अगर क्लियर हो गया यहाँ ऑरा, तो समझ लो वी आर लकी कि कचरा पहले निकाल के आई और अब मैंने क्लियर कर दिया। तो दोनों तरफ से आपका प्रॉफिट ही है ना। अभी हम दशहरा दिवाली में सफाई करेंगे तो कचरा तो निकलने ही वाला है। एंड ऑफ द डे यू सी कितना क्लीन होता है। ठीक है कि नहीं? सो डोंट क्वेश्चन टू अस, बिकॉज आपके जो डाउट्स है ना, वो आपके इंडिविजुअल है, आपके पर्सनल डाउट्स है। और ऐसे पब्लिक में पूछ के ना इस साइंटिफिक इवेंट को ना सत्संग मत बनाओ। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये सत्संग नहीं है, ये कोई गुरु महात्मा का टॉक नहीं है कि जहां एक आदमी मुझे मेरी बीवी के साथ नहीं बनता, मैं क्या करूं, दूसरे कहे कि भाई मैंने शादी नहीं किया, तू क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। इज इट राइट? सो लेट इट बी एट अ साइंटिफिक प्लेटफॉर्म। सीखो, समझो, साइलेंटली 3 दिन निकालो। और नहीं समझ में आया तो हमारी टीम है, हमारे बहुत से और टॉक्स है, कुछ हम आपको और भेजेंगे। और आपने देखा होगा जितने भी आपने अलग अलग हमारे टॉक सुने होंगे, आपको काफी आंसर्स तो वैसे ही मिले कि नहीं पता, बिकॉज इंटेंशन हमने वही रखा था। जब भी हमने आज तक टॉक्स दिए हैं कि ऊपर वाला जिसको भी क्वेश्चन कर रहा है ना, प्रेयर कर रहा है ना, उसको हमारे ये टॉक से आंसर मिलना चाहिए। ये इंटेंशन, ये भाव रखा था। हमें कोई कमर्शियल एटमोस्फियर नहीं चाहिए था या प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए था। इंटेंशन सिंपल था, घर पे बैठे बैठे भी अगर आपको आंसर मिलते तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमको तो ब्लेसिंग से मतलब है। वी वांट टू बी रिच बाय ब्लेसिंग, नॉट बाय जस्ट मनी। इज इट राइट? तो जो 2 मिलियन लोगों ने पॉडकास्ट देखा, उसमें से आज आप 2% इधर हो, बाकी सारी पॉपुलेशन तो घर पे ही है। उनको आंसर मिल गई तो हमारा तो काम हो गया। समझ में? तो आपको भी यही करना है। यहाँ घर पे बैठे, यहाँ क्लासरूम में बैठे बैठे, घर पे जितने लोग बैठे हैं ना, आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव, सबको यहाँ बैठे बैठे हीलिंग करो, ब्लेस करो। उनका काम वहां होने दो, आपका काम यहाँ हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये अनकंडीशनल जो सर्विस है ना, ये आपको है ना सोल लेवल पे करनी पड़ेगी। बॉडी लेवल पे सर्विस दिख जाती है कि चद्दर दिया, खाना दिया। इज इट राइट? लेकिन ये जो आप यहाँ सीख रहे हो ना, ये बैठे बैठे दुनिया में किसी को भी हील कर सकते हो। मैं जब भी खाली बैठता हूँ तो कभी आर्मी वालों को हील करता हूँ, कभी ग्रुप ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन को हील करता हूँ जिनका ड्यू रहेगा, मैं उन लोगों को हील करता हूँ जो अभी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। इज इट राइट? तो मेरा टाइम बहुत अच्छा निकल जाता है। मेरे हाथ में ये शिवलिंग रहता है जो मैंने पॉडकास्ट में यूज़ किया, या आपकी अट्यूनमेंट के वक्त में यूज़ करूँगा, और मैं मास ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ द पीपल को हील करने के लिए ये शिवलिंग यूज़ करता हूँ कि उनकी कोई नेगेटिव इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ नॉर्मल पर्सन। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें ना अनकंडीशनली आपको यहाँ पे आज एंकरिंग करनी पड़ेगी कि मैं आई तो अपने लिए थी, अपने फैमिली मेंबर के लिए, लेकिन मैं जाते वक्त सबके लिए भला करना सीख लूंगी। यहाँ से यू डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क। दिस इज अ रियल ह्यूमन सर्विस। चाहे कहीं भूकंप होता है या बाढ़ आती है, बैठे बैठे आपको हीलिंग करनी है। पॉलिटिशियन को हीलिंग करनी है, क्रिमिनल्स को हीलिंग करनी है। इज इट क्लियर? जितने भी ड्रग एडिक्टेड बच्चे हैं उनको हीलिंग करनी है, जितने भी लोग रिहैबिलिट में है उनको हीलिंग करनी है कि उनको एक ताकत आ जाए माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए। तो शायद इसलिए भगवान ने आप लोग को चुना है और यहाँ पे भेजा है। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो अपने प्रॉब्लम के लिए आई, ये आपको लगता है, उनको बताना
आपको प्रॉब्लम देंगे तब आप इधर आओगे, समझ में? प्रॉब्लम नहीं देते तो आप इधर थोड़ी आते। इज इट क्लियर? हम बच्चे को कैसे बोलते हैं, तू स्कूल जा, तू वापस आएगी ना तेरे लिए मैगी बनाऊंगी, इज इट राइट? तो बच्चा जाता है मैगी के चक्कर में स्कूल में। तो यही चीज होती है कि ऊपर वाला भी ना हमें प्रॉब्लम देता है, फिर पॉडकास्ट दिखाता है, फिर ऐसी जगह पे लेके आता है, और फिर हमें लगता है अरे हमें तो कुछ बड़ा पिक्चर मिल गया, हम तो छोटी चीज के लिए आए थे यहाँ पे। ये उसकी गेम है, ये उसकी लीला है, ये आप नहीं समझोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। इज इट ओके? सो बिफोर आई एंड एनी क्वेश्चन, हम 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, देन विल एंड द प्रोग्राम। यस? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अबाउट द सिस्टम। आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस मत करो यहाँ पे, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, राइट? और जितना यहाँ साइलेंट रहोगे, कम खाना खाओगे, कम सोओगे, तो हमें आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे, और जितना आपका टाइम मिलेगा हम आपको ज़्यादा एजुकेट कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है कि आप दूसरे के किसी चैनल पे देखोगे ना तो ये चीज़ें नहीं मिलने वाली आपको। ये आप भी समझ गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो भी गुरु संत हैं, जो ग्रंथ पढ़ते हैं, कथा करते हैं, ये सब चलाते हैं, ये बहुत रिलीजियस लोग हैं, है ना? और हम लोग बहुत साइंटिफिक लोग हैं। हम कोई ग्रंथ की बात या नहीं करेंगे, कोई भगवानों की बातें यहाँ नहीं करेंगे हम, इज इट राइट? या पाप पुण्य की भी बात नहीं होगी। यहाँ ये बात होगी कि ये लाइट है और ये लाइट को अंदर कैसे लेना है, हमारी जो चक्रस इम्बैलेंस्ड है, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस कैसे करना है, हमारी लाइफ इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस कैसे करना है, ब्रेन को बैलेंस कैसे करना है, अलाइनमेंट कैसे लाना है माइंड बॉडी सोल का, ये चीज़ें हम यहाँ पे बातें करेंगे। इज इट क्लियर? और 99.99% जो लोग भी ये प्रैक्टिस करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट उनका ठीक हो जाता है। और ये हमने ना बहुत अच्छे से उसका मॉड्यूल बनाया है। हमने 140 वर्कशॉप्स होते हैं हमारे साई करुणा मिशन में, उसमें से ये जो 8-10 टॉपिक जो आपके लिए चूज किए ना, ये एक्चुअली आपको रिजल्ट देने के लिए किए। तो ये मत सोचना मेरा इससे क्या फायदा, मतलब मैं इसको करूंगी तो मुझे कैसे रिजल्ट मिलेगा, ये आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है, अप्लाई करोगे बाय डिफॉल्ट रिजल्ट मिल जाएगा। इज राइट? यस। कभी कभार ये आपका शायद लेक्चर सुना या हाँ, मेडिटेशन किया अपने आप, तो एक करंट सा पसार हो जाता है। वो नहीं वाला है, नहीं, क्योंकि क्या है ना, मैं आपको पहले ही बताया, जब मैंने पॉडकास्ट भी दिया था ना, तो मैं इन्वोक करके बैठा था शिव जी को, और ऐसे भी मेरे जितने भी यूट्यूब टॉक्स है ना, मैं इन्वोक करके बैठा हूँ, तो सामने वाले को तरंगे आती। आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 लोगों ने तो मुझे मैसेज किया कि हम, और फोटो भी भेजा कि हमने फांसी भी लगाई, मरने वाले थे, लेकिन पता नहीं वो आप हमारे मोबाइल पे आपका वीडियो पॉपअप हो गया, और हमने सोचा चलो एक बार वीडियो देखते फिर फांसी करते, सुसाइड करते, और उसके बाद उन्होंने अपना ख्याल छोड़ दिया। क्योंकि ऊपर वाला ना हमारे जैसे को एक मैसेंजर बना के रखा है। सर लिटरली वो करंट यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली फील करते हैं 100%। कितने लोगों ने, मतलब ये अभी की बात नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया कि मुझे एक माध्यम बनाया गया है। जैसे एक माइक है ना, ये माध्यम है, मेरा आवाज है ना 10 वॉट का है, आप तक पहुंचता है 100 वॉट का। तो ये जो स्पीकर है ना, इसको एक माध्यम बनाया गया है एम्प्लीफिकेशन का। इज इट राइट? तो इस कॉर्ड का कुछ काम नहीं, इट्स अ कैटलिस्ट इन साइंस, क्योंकि ये सिर्फ मेरा आवाज यहाँ लेके जा रहा है, मेन काम तो ये काम कर रहा है। तो आपको जो करंट मिल रहा है ना, क्योंकि मेरे टॉक में ना आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होगी, किसकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती, किसकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती मेरे टॉक में। मेरा वो स्पीकर खुद बेचारा हिल गया, दूसरी बार बाल बंद करके आया है, बोलता है सर मेरी नाड़ी प्लीज चेंज मत करना, आप जो बोलोगे मैं सुन लूंगा, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस कर चुका था ऐसा। वो बोले नॉर्मल इतनी गर्मी लगती है आज तो, मतलब ठंडी लगती है आज तो इतनी गर्मी लग रही है। तो ये क्या है, एक डिवाइन फ्लो है। अभी आप हीलर बन रहे हो ना, आप भी वो फ्लो करोगे, आपके साथ भी लोग ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे, लोग बोलेंगे कि पता नहीं आपके ऑरा में हमें करंट लग रहा है, हमें कुछ सूदिंग लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑरा, आपका ऑरा एक्सपांड हो जाएगा, हीलर बन जाओगे। अभी 6-8 फुट का ऑरा है, मैं देख पा रहा हूँ, फिर 15-20 फीट का ऑरा हो जाएगा। तो वो करंट जाना चाहिए, वो करंट ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो करंट एम्प्लीफिकेशन का है, परिवर्तन का है, ब्लॉक निकालने वाला करंट है, कंजेशन निकालने वाला करंट है, माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने वाला करंट है ना। बोलते ना बत्ती जली, बोलते कि नहीं ऐसे, ये ट्यूबलाइट है, ऐसे बोलते कि नहीं। तो ये चीजें ना ऊपर वाला करंट के थ्रू
साउंड के थ्रू, लाइट के थ्रू ना पास करता है, तभी हम मंत्र चैंट करते हैं। ठीक है, मंत्र में भी करंट होता है ना। कल भी हम देख रहे थे, आरती अटेंड किया महाकाल का, तो ऐसे करंट लग रहा था, मेरा हाथ में क्रिस्टल था, ऐसे 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 डबरू जैसे हिल रहा था, तो वो करंट पास होता है, ऊपर वाला करता है। तो आपको भी अब वही सिंबल सिखाएंगे जो मैं यूज करता हूँ, तो आप भी वो एक्सपीरियंस करेंगे और लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे। और इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? किसी के तो काम में आए हम, ऊपर वाले ने अच्छा माध्यम बनाया तो क्यों छोड़े हम? इज इट ओके? यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, जैसे आपने कहा कि ये ईथर एलिमेंट में है और ये फायर एलिमेंट में, आपसे मैंने एक बार हाँ हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो भी हमें वो करंट लगता है। यस यस यस, या जब हम सिंबल करते हैं तो भी हमें वो फील होता है। राइट। तो हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है, ये कैसे नहीं नहीं, मार्ग सब सही है, इसलिए मैं तो एक इंटीग्रेशन की थियरी से चलता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब सब चीज करना। जैसे आप लंच लेते हो, दाल रोटी सब्जी सलाद सब खा लेते हो कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि आज मैं राइस खाऊंगा, कल चपाती खाऊंगा, परसों सब्जी खाऊंगा, फिर नेक्स्ट डे दाल खाऊंगा, ऐसे थोड़ी करते हो, है ना। तो आपको जितने भी विटामिन मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी चाहिए वो एक ही लंच में सब मिल जाता है। तो इसी तरह से हम भी क्या है ना, कुछ मंत्र चैंटिंग, एफर्मेशन चैंटिंग या फॉरगिवनेस का या ईएफटी या मुद्रा या सिंबल्स, ये सब साथ में करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? कोई किसके दुश्मन थोड़ी है, सब नेचुरल मॉडलिटीज है ना। हम ऐसे रेस्ट्रिक्शन से नहीं करेंगे भाई अब आप ये कर रहे हो तो ये मत करो, ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो कुदरत की शक्तियां हैं, ये थोड़ी एक दूसरे की दुश्मनी होने वाली है। आप गार्डन में जाते हो जहाँ सनफ्लावर है वहाँ रोज भी है, इसे राइट। तो ये चीज समझो कि हमारी 72,000 नाड़ियों को खोलने के लिए हमको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेने पड़ेंगे नेचर के। कोई खाने के पदार्थ लेने पड़ेंगे, कोई मंत्र लेने पड़ेंगे, कोई सिंबल्स लेने पड़ेंगे, कोई एफर्मेशन लेने पड़ेंगे। तो इसमें बुरा क्या है? वेस्टर्न कंट्री वाले हमारे गुरुओं को वेलकम करते, तो गुरु पूर्णिमा में हमारे गुरु वहां पहुंच जाते, इज इट राइट। हम वेस्टर्न कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट करते, हम रिच बन जाते। जिसके पास जो नहीं है वो उसको अट्रैक्ट करता है, करते कि नहीं बताओ? तो इसमें बुरा क्या है? इंट्यूटिवली अपने साथ रहोगे तो समझ में आएगा मुझे इसकी जरूरत है। इंट्यूटिवली मतलब लगेगा कि नहीं अभी मुझे गायत्री मंत्र की चैंट करनी है तो कर लो, आपको लगेगा नहीं अभी मुझे ओम नमः शिवाय करना है तो कर लो, राइट। तो ये फिर कैसा होगा ना, सेल्फ के साथ रहने के बाद ना समझ में आता है मुझे प्यास लगी तो पानी पीना है, मुझे भूख लगी तो खाना खाना है, ये अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं? इसीलिए तो आप ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मजा आएगा। आपकी सेंसिटिविटी, बॉडी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, आपके ब्रेन के सेंसेस बढ़ जाएंगे, आपके न्यूरॉन्स के सिग्नल्स बहुत एक्टिव हो जाएंगे जो डम थे, है ना। तो मैं यही चाहता हूं ये जो इम्बैलेंस ऑफ केमिकल रसायन जो अंदर है ना वो बैलेंस्ड हो जाए। जो कहीं पे सिग्नल्स लेट पहुंचते हैं, डिले पहुंचते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, एसिडिटी होती है, अल्सर हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है और समझ में भी नहीं आता है अंदर इतना कुछ हो गया। तो कितने इनसेंसिटिव हो गए हो आप। दुनिया भर की चीजें सब समझ में आती है, अपने शरीर की बात समझ में नहीं आती। तो यही सिंबल्स की प्रैक्टिस जब सेल्फ के साथ बैठ के करोगे ना, बॉडी नीड्स अटेंशन, बॉडी नीड्स सेल्फ टॉक, बॉडी नीड्स लव, सेल्फ लव, बॉडी नीड्स सेल्फ वैल्यू। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको मदद करने वाली है। हमको कोई हिमालय पे जाके वही मेडिटेशन नहीं करना है, घर पे बैठ के ही वो करना है, खाना बनाते ही करना है, रोटी बनाते करना है, इज राइट। तो वो डेली रूटीन के साथ स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं इतनी ड्राइविंग करता हूँ, इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं उसी के साथ ये प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे टाइम एक्स्ट्रा मिलता ही नहीं है। तो ये मत सोचना यहाँ जाने के बाद मुझे टाइम कहाँ मिलेगा, मेरा तो पूरा दिन मैं बिजी रहती हूँ, मुझे तो थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा सोचना ही नहीं है आपको, रूटीन के साथ आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जो भी काम करते हो उसके साथ ये मर्ज करना है, तो इजी हो जाएगा कि नहीं, है ना। मेरी दादी 95 की एज में मेरे से जब हीलिंग सीखी, साइकी से सीखी, वो खाना बनाते बनाते वो सिंबल्स की प्रैक्टिस कर रही थी। तो फिर वो खाना ना लंगर जैसा हो गया था, प्रसाद जैसा हो गया, उसका पावर ही बढ़ गया। पहले भाव थे, अब कुदरत की शक्तियां आ गई उसमें, है ना। अब क्या होता है, हम टेंशन स्ट्रेस में होते घर में खाना बनाते
और वही इलेक्ट्रॉन्स हम अपने घर में डालते हैं फूड में, और बच्चे बड़े दूसरे लोग वही इलेक्ट्रॉन वाले फूड खाते हैं, तो उनका भी स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाता है करके। अब हम फोटॉन्स डालेंगे, अब हम सिंबल्स डालेंगे, अब हम प्रोटॉन्स डालेंगे, तो उनका भी भाव पॉजिटिव होगा, उनकी भी पोटेंशियलिटी बढ़ जाएगी, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनका भी काम करने का तरीका बदल जाएगा। अब समझ रहे हो आप? आपके जो माध्यम है ना इनटेक वाले, पानी अंदर ले रहे हो, खाना अंदर ले रहे हो, दवाई अंदर ले रहे हो, सांसें अंदर ले रहे हो, उसके साथ सिंबल अंदर लेना है जो आज आप सीखोगे। और फिर आउटपुट क्या होगा? वो सिंबल्स के साथ वो एनर्जी जाएगी। जो ये कह रहे हैं ना भाई आपका टॉक में करंट लग रहा है, क्यों? आउटपुट ही वो तरंग है ना। मैं सिर्फ ले नहीं रहा हूं, सिर्फ राहु ले नहीं रहा है, केतु दे भी रहा है। और जब केतु देता है ना तो करंट बन जाता है, और जब करंट बनता है ना तो अनकंडीशनल डोनर बन जाता है। तो हीलर का मतलब है वो अनकंडीशनल डोनर बन जाता है। अच्छा रिसीवर भी बनता है, गॉड की पावर ले पाता है, माँ की शक्ति ले पाता है, शिवा की कॉन्शियसनेस ले पाता है, और वो आउटपुट भी दे पाता है। नाउ यू गॉट द पॉइंट, है ना? डॉक्टर की दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना है, सर्जन्स पे डिपेंड नहीं रहना है, अपनी इनपुट और आउटपुट की एनर्जी को ठीक करना है, और कुछ भी नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी और चंद्र और सूर्य नाड़ी, कुछ भी कोई भी पावर चल रहा है पर आप पॉजिटिव होकर करते रहो। दैट इज ब्यूटीफुल। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होके करोगे, इसका मतलब आप गॉड के जैसे ना न्यूट्रल बन गए, साक्षी भाव बन गए, आप विटनेस कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेंट बन गए हो। ठीक है? और ये जब करोगे तो फिर आपको कोई अंदर से ऐसा नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यस जब भी हम ध्यान साधना करते हैं, हाँ। करते हुए कई बार रुक जाते हैं। हाँ, तो ये ना हो, ये ऑब्स्टिकल ना आए। इसलिए माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। देखो ये एंकरिंग करना पड़ता है। क्या होता है ना, बीच बीच में एक वेव फॉर्म आती है। मैंने बोला ना ऊपर जाते हैं हम नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, लेकिन एक वेव होती है जो अवेयरनेस वाली होती है, एक लाइन होती है अवेयरनेस वाली। हमें पता है कि आज मुझे इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मैं तो ज़्यादा ही करूँगी। आज मेरे से मेडिटेशन नहीं हो रहा है, भले नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो बैठूंगी, भले मेरा ध्यान ना लगे, है ना? मैं योगा करती हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं तो और करूँगी। हम उस चीज़ को एंकरिंग यहाँ करना है। ये चीज़ नहीं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला मैं तो छोड़ दूंगी। तो अंदर बार बार वो माइंड बोलेगा तुझे नहीं मिला है, तुझे नहीं मिला है। लोग भी बोलते हैं अभी भी तेरे में बदलाव नहीं है, तेरे अंदर कोई चेंज नहीं है। तो हमें अंदर से लगता है हाँ यार लोग बोल रहे हैं, तो फिर मैं छोड़ देती प्रैक्टिस। हाँ। आज मैंने साधना नहीं की। हाँ। आपको गिल्ट भी हो रहा है, दुखी भी हो रहे हो, फिर भी कई बार बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो उसको कैसे? इसलिए मैंने बोला ना डे टू डे रूटीन के साथ ही करो ना। फिर ये एक्स्ट्रा बैठने का टाइम ही क्यों निकालना है आपको? फिर बहाना ही क्यों बनाएगा नहीं टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे घर का काम करना पड़ रहा है, बाहर का काम करना पड़ रहा है मुझे। इज इट राइट? क्योंकि आप है ना टाइम साइकिल के साथ एक माइंड को एंकरिंग कर चुके हैं। अब उस टाइम को एक्स्ट्रा निकालना ना, ये आपका माइंड अलाउ नहीं करेगा, किसी का नहीं करता। ठीक है कि नहीं? मतलब डॉक्टर खाली भी बैठे रहेंगे ना, सर्जन, तो भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग किया गया कि भाई इतना ही टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड करना है। एक कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो वो रूटीन के साथ आ जाओगे तो बात खत्म हो गई, है ना? और गिल्ट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं हो रहा है, मैं कितनी पापी हूँ, कैसे मैंने कर्म किए, ऐसे भी नहीं सोचना है। जब 24 घंटे में जब टाइम मिले तब कर लो, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। कल मैं फ्लाइट में आया, सुबह एयरपोर्ट पे पहुंचा, सिक्योरिटी के बाद मेरे को 2 घंटे मिले, मैंने हीलिंग कर दी। फिर फ्लाइट में बैठा, 50 मिनट्स की फ्लाइट जर्नी थी, फिर मैंने हीलिंग कर दी। तो उसमें बुरा क्या हुआ, है ना? तो फिर माइंड बहाने नहीं बनाता है, एक्सक्यूजेस क्रिएट नहीं करता है। मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूँ, देयर आर 100 एक्सक्यूजेस एंड देयर आर 100 वेज, द चॉइस इज योर। Also becomes an opportunity, sir, because when you do a self, if you're not doing anything, हाँ. you're doing a self-talk which is compulsive. That is compulsory. So when you start doing the sadhana, हाँ. instead of that compulsive self-talk, हाँ. you start doing your sadhana. एग्जैक्टली मतलब ये बाय डिफॉल्ट हो गया कि नहीं? मतलब मैं जो भी कर रही हूँ वो साधना ही है। अगर ये सोच के चलोगे तो क्या बुरा है ना? मैं खाना बना रही हूँ ये मेरी साधना है, मैं गाड़ी चला रही हूँ ये मेरी साधना है ना? मतलब जो भी चीजें आप ध्यान पूर्वक कर रहे हो वो साधना ही है। अगर ये माइंड में लेके आए तो और इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये भी एक साधना है मेरे लिए।
और जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं तरंगे छोड़ सकता हूँ आपके ऊपर। मैं सोचता हूँ कितना बोरिंग है, इतने टॉक देने के बाद भी वापस मुझे टॉक देना पड़ रहा है, तो मेरे अंदर फिर कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट होगी, वो आप तक तरंगे पहुंचेगी नहीं है ना। तो कहीं पे भी मौका मिल रहा है ना किसी के लिए कुछ भी करने का, 100% कर दो। आप अपना किरदार 100% निभा दो। मैं तो कह रहा हूँ आपको रिजल्ट मिले ना मिले उसे कुछ नहीं, तो ये साधना हो गई। आप कर भी रहे हो और अंदर से कोस भी रहे हो, क्या बुरा टाइम है, इसके लिए सेवा करनी पड़ रही है, मेरी क्या बुद्धि मर गई है, बत्ती मार गई है कि इसके लिए करना पड़ रहा है। कोसते भी हो अंदर और कर भी रहे हो, तो एक्शन विथ इलेक्ट्रॉन्स इज सफरिंग। एक्शन with negative emotions creates disease. Is it right? Action with happiness will bring you enlightenment. तो बुद्धा ने, महावीर ने, जीसस ने ये सब एक्शन विथ हैप्पीनेस, एक्शन विथ पीस किया, तो उनको मोक्ष, निर्वाणा, एनलाइटनमेंट मिला। वो दुखी नहीं हुए किसी के लिए, किसी खिला टोका, क्रूसीफाइड किया, दुखी नहीं हुए। दे वर हैप्पी, चलो जो भी कर रहा है शून्य कर रहा है, वो जितना मुझे शून्य कर रहा है, मुझे चीट कर रहा है, मुझे फंसा रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, मतलब मुझे गॉड के नजदीक लेके जा रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है, परसेप्शन चेंज हो गया, थॉट प्रोसेस चेंज हो गए। इज इट राइट? तो जितना मुझे तकलीफ दे रहा है मैं तेरे से डिटैच्ड हो रही हूँ और उतनी मैं गॉड से अटैच्ड हो रही हूँ, तो ये अच्छी बात हुई कि नहीं? तूने जितने धोखे दिए इसके वजह से मैं भगवान से ये मानती हूँ बस अब मुझे उनके साथ रहना है। तू धोखे नहीं दिए होते तो मैं भगवान से प्रेयर नहीं करती। इज इट क्लियर? डॉक्टर जब भी बोले अब इसका कोई इलाज नहीं है तो हम प्रेयर को बढ़ा देते कि नहीं, प्रार्थना बढ़ा देते कि नहीं? इज इट क्लियर? कोई कहता है ये आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं तो हम ज्यादा प्रेयर करते हैं, भगवान मुझे इससे मुक्ति दिला। इज इट क्लियर? तो हर इंसान आपकी लाइफ में ना शिवा बन के आया है, शनि बन के आया है, उससे दूर भाग के ना आप एनलाइटन नहीं हो सकते। Let those opposite people be in your life. Let those people who are playing the role of duality, polarity be in your life. अगर स्टूडेंट के लाइफ में टीचर है और एग्जामिनेशन नहीं है तो वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। वही टीचर है जो साल भर पढ़ाती है, वही टीचर है जो एग्जामिनेशन में पेपर सेट करती है, वही उसको एनालिसिस करती है। तो यही लोग हैं हमारे साथ, जो लोग अच्छे भी हैं और एक टाइम पे हमारी परीक्षा भी लेंगे, और हम ही लोग हैं जो एक टाइम के बाद उनकी परीक्षा लेंगे। हम उनके लिए अच्छे भी हैं, हम उनके लिए बुरे भी हैं, वो हमारे लिए अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे समझ लेते हो ना, आपके प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए। ऐसे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, है ही नहीं, ये दिमाग में है। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम रहते तो सबको दिखने चाहिए। आप बोलते हो प्रॉब्लम है, दूसरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मतलब है ही नहीं। अब समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया बोलती है ना भगवान नहीं दिख रहे, मतलब बात सही है, नहीं दिख रहे, और ये फैक्ट है, राइट? तो आप बोलते हो ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम लोगों को दिख नहीं रहे, मतलब ये आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया अंदर। दैट्स योर इल्यूजन। वो कुछ सिखाने आए थे, मतलब आईआईटी में, वीजेटीआई में टॉप लेवल के एग्जामिनेशन लोग दे रहे हैं और टॉपर्स बन के वो लोग बाहर निकल रहे हैं, और कोई आदमी अपनी स्कूल की एग्जामिनेशन में डिप्रेशन में सुसाइड कर रहा है। तो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में नहीं है मुझे बताओ, खुद में है। इज इट क्लियर? वो इमोशन आपका प्रॉब्लम है, वो अटैचमेंट आपका प्रॉब्लम है, वो एक्सपेक्टेशन आपका प्रॉब्लम है। यही तो बुद्धा बोल रहे हैं, अटैचमेंट इज अ सफरिंग, एक्सपेक्टेशन इज अ सफरिंग, यही तो बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो बी लाइक अ बुद्धा, तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगा तो सफरिंग भी खत्म हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगी तो बात खत्म हो गई। मैंने उसके लिए इतना किया, वो मेरे लिए नहीं कर रहा है, ये एक्सपेक्टेशन है, उसने मुझे धोखा दिया। ये शब्द जब हम यूज करते हैं तो गलत आई क्लाउड से कनेक्ट हो जाते हैं। जितने करोड़ों लोगों ने बोला मुझे धोखा दिया, तो उन धोखे के क्लाउड में हम कनेक्ट हो गए। तो साइकिक सर्जरी करके ना वो क्लाउड से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। डोंट बी विक्टिमाइज्ड, डोंट बी सफरर। इज इट राइट? वो इतना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
आप जैसे भी हो परफेक्ट हो, जहां पे भी हो परफेक्ट हो, जो भी हो रहा है परफेक्ट है, बात खत्म हो गई। हर पल निचल ये दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो वो प्रैक्टिकली जब आप उतारोगे सिंबल्स के साथ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ, तो आपको लगेगा हाँ अब मेरा बढ़ गया, मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ गया, अब मेरा टॉलरेंस बढ़ गया, एक्सेप्टेंस बढ़ गया, एडजस्टमेंट बढ़ गया। इज इट राइट? ये डिजिटल ग्रोथ होनी चाहिए। बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखो, डिजिटल ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रखो, है ना, कि कल से मैं आज बेटर हूं। यस, This is new form of spirituality for us, new form of learning. या तो there are more questions arising actually now. I know. Curiosity coming. Yes. जैसे एक symbol से 6000 करंट फट जाता है। हाँ। तो 6000 why 6000 कैसे? So how नहीं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, एक एंटीबायोटिक जब आप देते हो ना, और माइक्रोस्कोप में अगर वो स्लाइड डालोगे, जो पहली वाली स्लाइड थी जिसमें बैक्टीरिया दिखाया गया, तो समझ में आता है ना कि 250 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक से इतने बैक्टीरिया किल हो गए, 500 मिलीग्राम से इतने बैक्टीरिया क्लियर हो गए। तो हमारे पास भी ऑरा की जो मशीन है, या जो हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी की मशीन्स है, उससे हमें पता चल गया कि 6000 करम एक सिंबल से क्लियर होते हैं। तो जब मैं लंदन में गया, जब मेरे पास ऑरा माइक्रोस्कोप था, मैं डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड, डॉक्टर थॉर्नटन स्टीटर के साथ काम कर रहा था, मैंने ये लिटरली उसकी पूरी स्टडी की। ऐसा नहीं हम हवा में तीर छोड़ रहे हैं। अब झूठ बोलना होता तो 2000 भी बोल सकते हैं, 60,000 भी बोल सकते हैं, 6000 क्यों बोलेंगे हम? सोचने वाली बात है ना। अब कोई बोलेगा डॉलर का 83 है, तो इसका मतलब वो 83 ही होगा ना, तब वो बोल रहे हैं ना। उसको फेंकना होगा तो 60 भी बोलेगा, 200 भी बोलेगा। इज क्लियर? तो मैं तो एक फिगर दे रहा हूं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर बोलते कि ये दिन में 2 ही बार टैबलेट्स खाना है, ये दिन में 3 बार खाना है। क्यों बोलते हैं? एक्शन ऑफ ड्यूरेशन डॉक्टर को पता होता है कि 12 घंटे बाद इसका एक्शन खत्म होगा तो दोबारा खाना है, 8 घंटे बाद खत्म होगा तो 3 बार खाना है। इज इट राइट? तो वी हैव टू ट्रस्ट दैट ड्यूरेशन। तो हम फार्मेसी वाले को तो नहीं पूछते, कैडिला फाइजर को तो नहीं पूछते कि यार तूने ये दवाई बनाई और एक दवाई तूने घंटे में, मतलब एक दिन में 3 बार खाने वाली बनाई, एक दवाई तूने दिन में 2 बार बनाई, ऐसे तूने क्यों पार्शियलिटी किया, है ना? तो हमें कहते हैं डाउनिल खाओ, डेपिन खाओ, नेपिन खाओ, नियोमार्केंसल खाओ, जो भी मेडिसिन देते हैं, थायराइड की बोलते हैं दिन में 1 बार खाओ, है कि नहीं, डेस्परिन खाओ, तो हम खा लेते हैं बिकॉज वो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन के ऊपर रिसर्च किया गया। तो हमने भी उसकी बहुत रिसर्च की है, बहुत डीप लेवल पे रिसर्च की है। बस अब उस प्रोटोकॉल को फॉलो करो। अगर आपके एक सिंबल से 60,000 कर्म भी ठीक होते, 6,000 नहीं भी होते, तो भी मैं कहता हूं क्या हो रही है ना? अल्टीमेटली हम तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे कि नहीं, हमको तो कुछ अच्छा लगा कि नहीं, कहने का मतलब ये है ना? कोई आदमी उस जगह पे पहुंच के एनलाइटन भी हो जाता है क्योंकि वो उस लेवल का बंदा है, और कुछ आदमी वहां जाने के बाद सुकून सा मिलता है, उसको उस लेवल का कुछ मिले तो दोनों को कुछ ना कुछ, है ना? कोई बंदा बोलता है अरे वाह मैं पास हो गया, मेरा साल बच गया, और कोई बंदा बोलता है यार मेरे को 98 आ गया, अब मेरे को तो IIT में मिल जाएगा। दोनों के लिए खुशी है ना? तो बी ऑन द राइट पाथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। डोंट ट्राई टू जंप, डोंट ट्राई टू एक्सेलरेट योरसेल्फ। ट्रैफिक में हमारी गाड़ी 10 पे भी चलती है, हमें खुशी मिलती है, और हाईवे पे 100 पे भी चलती है ना, हमें खुशी नहीं मिलती, लगता है 120 पे चलाओ, लेकिन वहां लगा है कि नहीं 100 के आगे जाओगे तो आपको फाइन लगेगा, तो आप कंट्रोल करके चल रहे हो। इज इट राइट? तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आप इसकी स्लो एंड फास्ट प्रैक्टिस डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ योर डे टू डे लाइफ, आप उसकी प्रैक्टिस करो। मैं दिन में ऑन एन एवरेज 200 बार ये सिंबल्स की प्रैक्टिस करता हूँ, तब जाके आपके जैसे क्राउड को मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। 153 पास लाइफ मैंने अपनी ओपन की। अगर मैं मेरे दूसरे लोगों के जैसे दिन में 2-4 बार सिंबल यूज करता तो शायद मैं इतने लोगों को हैंडल नहीं कर पाता, इतनी मेरी एनर्जी ही राइज नहीं होती। तो आपकी चॉइस है, आपको किस इंटेंसिटी से जाना है ना? कोई आदमी बैलगाड़ी भी चलाता है, कोई प्लेन भी चलाता है, उसकी चॉइस है कि नहीं? जा तो दोनों रहे हैं, लेकिन चॉइस तो है ना उसको कौन सी स्पीड से, कौन सी रफ्तार से जाना है। सो जो भी आप लोग हो, यहां से बात जाओगे, आप अपनी स्पीड पकड़ लेना। हम नहीं बोलेंगे आपको मेरी स्पीड से 200 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं कहता हूं अगर 6000 कर्म ठीक होते तो
6000 इंटू 9, 54,000 कर्म आपके ठीक होते हैं, इज राइट। कैलिफोर्निया की साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन कहती है कि दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 90% नेगेटिव होते हैं, तो 54,000 थॉट्स हुए कि नहीं? देखो ये टैली हुआ क्या कि नहीं, है ना। फिर डॉक्टर सैनी सैटिन ने भी यही बोला कैलिफोर्निया में, और बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी यही बोला। तो दिन में अगर 9 सिंबल्स का यूज करते हैं और 54 अनवांटेड थॉट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो हमारा तो नया कर्म नहीं बना ना। और अगर हम ज़्यादा यूज कर लेंगे तो पुराने कर्म को भी ठीक कर लेंगे, पुराने एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी को भी, जेलसी, ईगो को भी ठीक कर लेंगे। तो व्हाट इज लॉस इन इट, मुझे बताओ। अगर आप एंटीबायोटिक पे ट्रस्ट करते हो तो फिर ये तो एंटी एंगर वाले सिंबल्स हैं, एंटी फियर वाले सिंबल्स हैं, है ना, एंटी इमोशनल वाले हीलिंग मॉडलिटीज है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अप्लाई करो, फिर डिसाइड करो ये सही है कि नहीं। मैं तो नहीं कभी किसी को बोलता हूँ ब्लाइंडली हम पे फेथ करो, मैंने भी कभी नहीं किया। मेरे सारे गुरु, टीचर, हर एक जन मुझे कहते थे, अरे शाह तू बहुत डाउट करता है, तू बहुत दिमाग लगाता है। मैंने कहा सर मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो उन्होंने बोला तुझे प्रूफ चाहिए, जर्मनी में जा, वो मशीन मिलेगा, ये लंदन में जा, ये मशीन मिलेगा, यूएस में जा, RFI मिलेगा। तो मैं गया वहाँ, मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने मशीन ली और मैंने उसका चेक किया, बिकॉज मेरा अपना ईगो था टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। इज इट क्लियर? तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप दुनिया भर में जाके ट्रैवल करो, मैं कहता हूँ आप अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो, आपका अंदर का दिल क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे कुछ तो अंदर से आपको अनुभव होगा कि नहीं, कुछ तो छोटा माइन्यूट एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट इज इनफ फॉर यू, मुझे लगता है, राइट? यस। जैसे महात्मा बुद्ध ने और ओशो में बताया गया कि थॉटलेसनेस, हाँ, और हम जो जैसे आज में कराए, हाँ, उसके अंदर हम विचार कर रहे हैं, तो दोनों में क्या कोई बेसिक डिफरेंस है? नहीं नहीं, डिफरेंस सिंपल है। थॉटलेस में जाने के लिए ना बहुत थॉट क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ आराम करो, आप बोलेगे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, अब बहुत काम करने के बाद बाय डिफॉल्ट आराम करो, आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोले मैं थक गया, मेरे से कुछ नहीं होता। तो दिस इज यू नो वी हैव टू क्रिएट ऑपोजिट एक्शन, है ना। मतलब गाड़ी को वहां रुकाने के लिए जोर से ब्रेक मारना पड़ता है, मतलब प्रेशर यहां डाल रहे हैं, गाड़ी वहां रुक रही है। तो पहले कैसे गाड़ी तेज चलती तो ब्रेक मार के फायदा ना, सिग्नल पे ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है और आप ब्रेक मार रहे हो, क्या फायदा है उसका। तो ये आना चाहिए हमें कि थॉट से थॉटलेसनेस, माइंडफुल नो माइंड, इज इट राइट। तो एक्टिव माइंड मेडिटेशन करेंगे थॉट को क्रिएट करके, तो पैसिव मेडिटेशन में जाएंगे। माइंड सोच सोच के थक जाएगा ना, तब नो माइंड में जाएगा। आप ब्रेथ की अवेयरनेस के साथ मेडिटेशन करोगे ना, कुछ टाइम के बाद आपकी ब्रेथ अवेयरनेस चली जाएगी, क्योंकि अब आप खुद ही नहीं रहे, तो वो स्टेट आएगी आपकी। ऐसे आंख बंद करके अंदर चले जाते तो उसका मतलब क्या है? वो पिछले जन्म में साधना की होगी हमने, मतलब यही तो मैं कह रहा हूं ना कि हमने कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा, तब तो आज यहाँ पे है ना। कई बार ध्यान करते करते हम नींद में चले जाते हैं। हाँ, इसको खोना कहते हैं, सोना नहीं कहते। देखो ये डिफरेंस लोगों को नहीं समझता। लोग कहते हैं जब भी ध्यान करती मैं सो जाती हूँ, सोते नहीं हो, खोते हो। अगर आप सो जाते तो जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलता है ना उसको आप रिसीव भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं आप अपने हाथें हिलाओ, आंखें खोलो, शरीर हिलाओ, तो आप तुरंत करते हो, मतलब आप सोए नहीं थे। वो लास्ट में ही हो पाता है, लास्ट में ही हो जाता है, क्योंकि पूरे टाइम खोए हुए थे हम। हमारा क्या होता है मैं आपको बताऊं, हमारा जब लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है ना तो मेडिटेशन नहीं कर पाते, और जब लेफ्ट ब्रेन मतलब जब हम सो जाते हैं या खो जाते हैं तो लेफ्ट ब्रेन काम नहीं करता, उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट अंदर रिसीव करते हैं, और वो बेस्ट है। जैसे कोई बंदा सोया है ना, सपोज अभी आपका बच्चा सोया है और उसके कान में ना आप कुछ भी बोलो, सुबह देख ना वो बच्चा आपको फॉलो करेगा। लेकिन वो बच्चा दिन में कुछ भी करेगा और आप कुछ भी बोलो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो ये आप करके देखना, इज राइट। तो कोमा में पेशेंट जब होते थे ना तो हम उनको बहुत अच्छे एफर्मेशन, आप हाथ पैर घुमा सक रहे हो, आप बॉडी मूवमेंट कर पा रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, तो सही में वो ऐसे होता है क्योंकि सबकॉन्शियस एक्टिव है, कॉन्शियस एक्टिव नहीं है उसका। तो उसके ब्रेन सेल्स रिसीवर्स हैं,
वो इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं, लॉजिकली वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अंदर से वो फील कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हम केओस में भी मेडिटेशन करते हैं ना, तो लोग बोलते क्या पागल है, केओस में क्या मेडिटेशन करना है, उधर तो कुछ करने जैसा होता ही नहीं है। लेकिन जब आप केओस में मेडिटेशन करते हैं तो जिन्होंने हमसे पहले मेडिटेशन किया ना, हम उनको फील करते हैं, उनके वाइब्रेशन आते हैं, उनकी चेतना से कनेक्ट हो जाते हैं। सो दिस आर डिफरेंट प्रोसेसेस, वी शुडंट कंपेयर एनी प्रोसेस। मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ, हमने वो सारे फिनोमिना अप्लाई किए, हमने ईसीजी को यूज़ किया है, ईईजी को यूज़ किया है, मतलब सारे ब्रेन एनसेफेलोग्राम को या कार्डियोग्राम को सबको वेव्स में चेक किया है कि कौन से मेडिटेशन में PQRST चेंज होता है या ब्रेन वेव्स चेंज होती है, अल्फा से थीटा से डेल्टा से गामा, ये सब चेंज हमने देखा है करके। आपको सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये एंड रिजल्ट ये है और आप उसको फॉलो करो। जैसे मेडिसिन कहती है कि ये एंटासिड की है, ये एंटीबायोटिक है, ये पेन किलर है, आपको तो जस्ट लेना है, पानी के साथ निकलना है, और क्या है, थोड़ी वो लेबोरेटरी में जाना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है। सर एक ये बताया आपने स्टार्टिंग में, डिसॉल्व योर आइडेंटिटी, हाँ। फॉरगेट योर बॉडी, फॉरगेट योर नेम। हाँ, बट कुछ अफर्मेशन में सीखा था कई जगह, वो कह रहे हैं कि अफर्मेशन करो, आप यूनिवर्स को भेजो मैसेज। वो मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने बोला ना, दुनिया में देखो दो ही तरीके हैं, चीज़ों को हासिल करना और दूसरा भगवान को हासिल करना। तो दुनिया हमें चीज़ों को हासिल कराना सिखाती है, जो मोटिवेशनल ट्रेनर होते हैं, जो NLP सिखाते हैं, माइंड पावर सिखाते हैं, इज इट राइट? तो वो कैसा एंटरप्रेनर होते हैं, वो कहते हैं विजन बोर्ड बनाओ, विश लिस्ट बनाओ, गोल चार्ट बनाओ, वो सब हासिल करने के लिए सिखाते हैं। मैंने भी बहुत किए, मैंने टोनी रॉबिन्स से सीखा था NLP और मैंने बहुत अप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिजल्ट आए। इज इट राइट? तो आपकी हमेशा दो चॉइस तो हमेशा बनी रहेगी, कुछ मैनिफेस्ट करना है, हासिल करना है, कि कुछ नहीं करना है। जब हासिल करना है मतलब ह्यूमन माइंड के प्लान के हिसाब से चल रहे हो, जब हासिल नहीं करना कुछ भी तो डिवाइन प्लान के हिसाब से चलोगे, गॉड के प्लान के हिसाब से चलोगे, खुद को डिसॉल्व करो तो गॉड के प्लान से हिसाब से चलोगे। इज इट राइट? तो आपकी चॉइस हुई कि नहीं? मैं तो उसी से चलता हूँ, मैंने बोला ना, मैं पॉडकास्ट में जाता क्यों, वो बंदे को तो मैं थोड़ी पहचानता था, अब वो मुझे मिलियनर बेबी बुलाता है क्योंकि उसको इतने पैसे मिल गए, तो ही सो हैप्पी, है ना, चैनल तो उसका था। क्लियर? तो ऐसा होता है कि डिवाइन प्लान होता है ना, उसको होने दो, उसमें ये मत सोचो यार मेरे से तो वो बंदा पैसे वाला बन गया, शायद हमें जरिया बनाया गया, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ओके, सो विल गिव अ ब्रेक, विल टेक अ लंच और लंच के बाद हम वापस मिलेंगे। आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई और इस आने वाले 3 दिन में बहुत चीज़ें क्लियर होगी। ट्रस्ट अस कि जब ऊपर वाले ने आप भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही आपको भेजा होगा। आप कुछ घर पे झूठ बोल के आए या पैसे की जुगाड़ करके आए या इतने ट्रैवलिंग एफर्ट्स करके आए या इतने फियर के साथ यहाँ पे आए, डाउट्स के साथ है, वॉट एवर, अल्टीमेटली द डेस्टिनी इज ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।